ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 31। तो हम इस पे आज प्रयास करते हैं चर्चा करने का। स्वधर्मम् अपि च अवेक्ष्य नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अनुवाद: क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ और क्षति का अर्थ क्षति से रक्षा करे, वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, अहवेशु मिथो अन्य योन्यः जिंघान संतो महीक्षितः युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम याति परांग मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजः संस्कृतः किल मंत्रैष्यते अपि स्वर्ग मवाप्नुपवन। कि युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा का कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है।
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि यदि अर्जुन अपने स्वधर्म पर भी विचार करे तो भी उसका युद्ध करना उचित होगा। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को दो उपदेश दे रहे हैं। तो दो उपदेश क्या हैं जिन पे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहला है, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, पिछले श्लोक में कहा था ना शोचितुम अर्हसि, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ना। पिछला श्लोक की लाइन ये थी। पर अब भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, ना विकंपित तुम अर्हसि, अर्थात तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। पहले का शोक नहीं करना चाहिए, अब कह रहे संकोच नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या बात क्लियर होती है, इससे बात ये पता चलता है कि अर्जुन का जो शोक था वो पिछले श्लोक में ख़त्म हो गया। जो अर्जुन को जो शोक हो रहा था कि मैं इनको मारूंगा तो ये होगा वो होगा, कई एक्सक्यूज दिए अर्जुन ने कृष्ण के सामने। तो पिछले श्लोक में अर्जुन के वो सारे शोक खत्म हो गए। अब यहाँ पे अर्जुन को क्या संकोच हो रहा है। तो अर्जुन को किस बात का संकोच हो रहा है यहाँ पर, तो अर्जुन सोच रहा है यहाँ पे कि यद्यपि मान लिया जीव आत्मा नित्य है, शरीर खत्म हो जाता है पर आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा जो है अजर अमर है। पर अर्जुन का संकोच यहाँ पर यह है कि मैं धर्म की बात आप कह रहे हैं तो क्या धर्म के अनुसार भी क्या ये उचित होगा कि मैं जो अपने संबंधी हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, इन सब का वध करूँ, ये क्या धर्म के अनुकूल है। तो पिछले अध्याय है ना, पहला अध्याय हमने पढ़ा था, तो पहले अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो आतताई होते हैं, जो समाज में उत्पात मचाते हैं, उनका जो वध करने से अर्जुन ने कहा था गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक में कि आतताइयों का वध करने से भी पाप लगेगा हमें, क्योंकि ये मान ली कि आतताई हैं आप कह रहे हैं पर इनको मारूंगा तो भी पाप लगेगा। तो अब जो है देखा हमने कि अभी तक जितने भगवान ने उपदेश दिए थे
वो उपदेश दिए थे भगवान ने जीवात्मा की शाश्वतता के ऊपर कि यह जीवात्मा शाश्वत है, उसको लेकर भगवान ने अभी तक उपदेश दिया अर्जुन को। पर अर्जुन को एक आंसर नहीं मिल पाया था अभी तक। वो अर्जुन को आंसर नहीं मिल पाया था। तो वो क्या था, प्रथम अध्याय में, जो पहले अध्याय के 39वें से 44वें श्लोक तक भगवान ने जो अर्जुन से बातें कही थी, वो क्या कही थी कि कुल के नष्ट होने से अर्जुन ने कहा था कि धर्म नष्ट हो जाता है। जैसे सारे सैनिक यहाँ युद्ध में इकट्ठे हैं, सारे मारे जाएंगे, सारे जितने भी व्यसक हैं, और वो सारे मर गए तो धर्म का पालन कौन करेगा? धर्म का पालन करने वाला रहेगा नहीं कोई। धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। अगर सारे के सारे पुरुष मारे गए तो स्त्रियां हो जाएंगी विधवा, स्त्रियां अकेली पड़ जाएंगी, तो क्या स्त्रियां जो हैं दूषित हो जाएंगी। जब स्त्री के ऊपर कोई सर पे कोई सहारा ना हो, मनु संहिता कहती है कि जब स्त्री छोटी हो, बच्ची हो, लड़की, तो अपने पिता के अधीन उसको रहना चाहिए, पिता की शरण में रहना चाहिए। जैसे जवान होती है, शादी होती है, तो एक पति के अधीन स्त्री को होना चाहिए, और बुढ़ापे में उस स्त्री को अपने बच्चों के अधीन होना चाहिए। तो बताया अगर ये पुरुष ही नहीं रहेंगे तो स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएंगी, और क्या होगा, वो दूषित हो जाएंगी, जाति परंपरा नष्ट हो जाएगी, सारे के सारे कुल के लोग नरक जाएंगे। तो अर्जुन को इस जो डाउट था, अर्जुन को जो ये संदेह था, इसका आंसर अभी तक अर्जुन को नहीं मिला यहाँ पर। तो अर्जुन ने भगवान के सामने ये समस्याएं रखी थी पिछले अध्याय में। तो अर्जुन के मन में बहुत सारे डाउट थे। इन सब डाउट को लेकर अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बड़ा सिंपल उपदेश दिया यहाँ पर, और सिंपल शब्दों में अर्जुन की समस्या को सुलझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष्य ना विकम्पितु अर्हसि। मतलब ये है कि स्वधर्म पर विचार करते हुए तुम्हें संकोच करने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कहा गया है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम सोचते हो कि युद्ध में कुल अगर नष्ट होता है तो इससे के परिणाम क्या होंगे कि ये सब खत्म हो जाएगा, स्वधर्म खत्म हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं ये तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, इस पर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें विचार क्या करना चाहिए कि जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो तुम्हारा धर्म है, उस पर तुम्हें ज़्यादा विचार करना चाहिए। अर्जुन को जो है अभी सिर्फ अपने स्वधर्म पे मन लगाना चाहिए, भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो अर्जुन का धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है अर्जुन का? हर किसी का अपना एक स्वधर्म होता है। तो अर्जुन का स्वधर्म क्या है? अर्जुन का स्वधर्म है कि वे एक क्षत्रिय है। और शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई क्षत्रिय को ललकारा जाता है युद्ध के लिए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि गीता में पढ़ेंगे आप आगे चल के, गीता में 18वें अध्याय में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है कि हर वर्ण का कार्य क्या है। ब्राह्मण किसे कहते हैं, क्षत्रिय किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं, शूद्र किसे कहते हैं। चारों आश्रमों के बारे में बताया गया है 18वें अध्याय में। 42वें श्लोक में बताया गया है ब्राह्मण के बारे में। वहाँ बताया शमो दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 गुण ब्राह्मण के बताए। कहता है कि अगर ये 9 गुण ब्राह्मण के हैं, किसी ब्राह्मण के अंदर ये 9 गुण पाए जाते हैं तो ब्राह्मण कहा जाएगा उसको। पर अगर ये 9 गुण उसके अंदर नहीं है तो उसे ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। वैसे ही 43वें श्लोक में क्षत्रिय के बारे में बताया गया है। तो भगवान यहाँ पे जाति शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, वर्ण शब्द यूज कर रहे हैं। एक्चुअल जाति शब्द जो बाद में आया, ये लोगों ने दिया है, वर्णाश्रम धर्म है ये। तो जिसके अंदर ये वीर रस होता है, जिसके अंदर निडर होता है, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। तो 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहा गया है युद्धे च अपलायनम, कि जो युद्ध से पलायन ना करे, है ना, उसका कर्तव्य है, उसका स्वाभाविक नेचर है कि क्षत्रिय युद्ध से पलायन कभी नहीं करता। उसको युद्ध के लिए ललकारा जाए तो युद्ध से कभी भागता नहीं, ये उसका स्वधर्म है। क्यों? अर्जुन क्षत्रिय है तो उसका फर्ज है यहाँ पे युद्ध करना। क्योंकि अर्जुन ने धर्म के आधार पे काफ़ी विचार बताए पहले शुरुआत में कि नहीं मारना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को ये भी बता रहे हैं, देखो पहला था आपका फर्ज आपने पूरा किया, मैं गया, मैं दूत बन के गया, समझाने का प्रयास किया। सारे के सारे प्रस्ताव हमारे जो हैं
निष्फल हुए। अब आखिरी हथियार बचा हुआ है, वो क्या है? युद्ध करना। भगवान कृष्ण गए थे संधि दूत बन के। भगवान ने कहा भी था युद्ध नहीं होगा अगर तुम 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो दूर, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो अब अर्जुन का स्वधर्म क्या बचा है? सिर्फ युद्ध करना। इसके अलावा अर्जुन का स्वधर्म कोई नहीं है। और शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि जो क्षत्रिय होता है उससे युद्ध से बढ़कर कोई उसके लिए कल्याण भी नहीं है, उसके लिए युद्ध बड़ा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि अर्जुन संकोच ना करे युद्ध करने के लिए। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि युद्ध करने से क्या कोई ऐसा लाभ है जो निश्चित रूप से प्राप्त होगा? और माना युद्ध कर भी लें, अर्जुन युद्ध में लग भी जाए, तो इसका क्या गारंटी कि कोई लाभ मिलेगा उससे? तो इसके उत्तर में भगवान जो है दूसरी लाइन में कह रहे हैं। दूसरी लाइन क्या है यहाँ पे श्लोक की? दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं धर्मात् ही युद्धात् श्रेया अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। दूसरी लाइन में ये है कि धर्म युद्ध से बढ़कर अन्य कोई श्रेय नहीं है ना। धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान किसकी बात कर रहे हैं? श्रेय की। 2 शब्द हमने पीछे पढ़े थे, एक श्रेय और एक प्रिय है। प्रेय होता जो हमें अच्छा लगे, पर श्रेय जो है जो श्रेयस्कर है, जो शास्त्रों के आधार पर है। तो भगवान यहाँ श्रेय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पिछले अध्याय में भी मैंने पढ़ा था 31वें श्लोक में, जब जहाँ श्रेय और प्रेय का वर्णन आया था पिछले 31वें अध्याय में, तो वहाँ पे अर्जुन ने कहा था भगवान कृष्ण से कि मुझे इन अपने ही संबंधियों की हत्या करने में कोई श्रेय नहीं दिखता है। तो इसके उत्तर में भगवान यहाँ कह रहे हैं, उत्तर यहाँ दिया भगवान ने उसका। भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म यानी युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय नहीं है तुम्हारा। तो इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन को जो अपने उसके संबंधी हैं, जो रिलेटिव हैं अर्जुन के, उनकी रक्षा की चिंता ना करके अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन अगर स्वधर्म का पालन नहीं करता है तो अर्जुन को पाप लगेगा। तो अर्जुन के सामने बड़ी एक विडंबना है, कन्फ्यूजन है अर्जुन के सामने। दोनों सूरत में अर्जुन सोच रहा है कि मुझसे पाप हो रहा है। पाप कैसे हो रहा है अर्जुन से सोच रहा है यहाँ पे? अर्जुन सोचता है कि अगर वो अपने जो है संबंधी हैं, गुरु हैं, पूर्वज हैं अर्जुन के, इनको अगर वो बचाता है, इनको नहीं मारता है, तो अर्जुन का स्वधर्म नष्ट होता है। और स्वधर्म को फॉलो करता है तो अर्जुन इनको मारता है। दोनों सूरत में अर्जुन सोच रहा है मुझसे पाप हो रहा है यहाँ पर। तो अर्जुन को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों का प्रमाण दिया भगवान ने। क्या कहते हैं? धर्मो रक्षित रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हमें अक्सर एक श्लोक गलत पढ़ाया जाता है ना। मैं नाम नहीं लूँगा इंसान का, दुनिया उनको बड़ा श्रेष्ठ मानती है ना, पर उन्होंने हमेशा एक श्लोक गलत लोगों के सामने रखा है। अहिंसा परमो धर्मा कहते हैं। अहिंसा परमो धर्मा, ये गलत श्लोक है। शास्त्र ऐसा नहीं कहते कहीं भी। आप महाभारत उठा के पढ़िए, महाभारत का ये आधा श्लोक है, इसका पूरा श्लोक नहीं है ये। तो पहला क्या है? अहिंसा परमो धर्मा। हाँ, मनुष्य के लिए अहिंसा परम धर्म है, तो शास्त्र कहते हैं धर्म हिंसा तथैव च। पर धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। शास्त्र ये कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना उससे भी श्रेष्ठ धर्म कहा गया है शास्त्रों में। भगवान अर्जुन की इस बात का खंडन कर रहे हैं कि और तुम धर्म की रक्षा नहीं करते हो तो ये ज़्यादा अपराध होगा। तुम्हारा स्वधर्म है इस टाइम, जो अतताई हैं, जो दुष्ट हैं, उनका वध करना, उनको मारना गलत काम नहीं है, उससे पाप कभी नहीं लगता, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जो अपने धर्म की रक्षा ना करे, धर्म उसकी रक्षा कभी नहीं करता। भारत की संस्कृति का पतन कैसे हुआ है? भारत की संस्कृति का पतन होने का सबसे मेन कारण क्या था? हमने अपने धर्म को फॉलो नहीं किया, हमने अपने धर्म की रक्षा नहीं की। सबसे मेन कारण ये था।
हमारे में आपस में एकता नहीं थी, और आपस में एकता होती तो हमारा भारत कभी भी गुलाम नहीं हो पाता। हमारे देश पे मुसलमानों ने शासन किया, अंग्रेज़ों ने शासन किया, ये सारे विदेशी धर्म हैं। मुस्लिम धर्म हुआ, क्रिश्चियन धर्म, ये विदेशी धर्म है, स्वधर्म नहीं है हमारे। स्वधर्म जो था सनातन धर्म था। आप इतिहास उठा के देखिए, हम शास्त्रों की बात ना भी करें और इतिहास की बात, हिस्ट्री की बात भी करें, तो ये कोई प्राचीन धर्म नहीं है। आप उठा के देखिए, 1420 साल पहले तकरीबन मुस्लिम धर्म आया। मुस्लिम धर्म था ही नहीं भारत में कभी भी। जितने धर्म उठा के देखिए आप, ये धर्म बाद में आए सारे के सारे। तो हमने अपने धर्म की रक्षा नहीं करी, शास्त्रों की रक्षा नहीं करी, दूसरों की बातों में आके हमने क्या किया, अपने धर्म का परित्याग कर दिया, दूसरे के धर्म को हमने एक्सेप्ट किया है। मैंने एकदम स्पेशल क्लास इसके ऊपर दी थी, बड़ा अच्छा श्लोक था उस दिन, तो टॉपिक वैसा था, आज टॉपिक थोड़ा अलग है। तो कहने मतलब ये है कि हम धर्म उसकी की ही रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता है, धर्म उस इंसान को नष्ट कर देता है। भारत की संस्कृति नष्ट इसलिए हुई कि हमने धर्म की रक्षा नहीं करी। अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम, तीसरे अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, कि जो अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है, कहते हैं कि स्वधर्म में मरना कल्याणकारी है। कोई अपने धर्म का पालन करते हुए उसमें मर जाए, हैं, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, ज़्यादा उचित है। किससे? दूसरे के धर्म को अपनाना। तीसरे अध्याय के 35वां श्लोक है। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है, भगवान कह रहे हैं, उचित है दूसरे के धर्म को अपनाना, भगवान कह रहे हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेया, कहते स्वधर्मे निधनम श्रेया, मतलब कि अपने स्वधर्म में निधन, मर जाना ज़्यादा श्रेय है। किसके लिए? पर धर्म जो है उसको स्वीकारना क्या भयावह, वो ज़्यादा भयानक है, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस श्लोक में पहली लाइन में क्या कहा था कि अगर अपने स्वधर्म में कोई गुण ना भी दिखाई दे हमें लगता है कि कोई गुण है, एक्चुअली गुण है, हमें नॉलेज नहीं है, हम पढ़ते नहीं हैं, शास्त्रों का ज्ञान हमें नहीं है, तो हमें कोई इसमें गुण दिखता नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हम अपने धर्म के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर PhD नहीं कर सकते, सिर्फ भारत में। बाकी अब किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे वो लोग अपने धर्म पे PhD कर सकते हैं। जब हम अपने धर्म पे PhD नहीं कर सकते तो ये धर्म, फिर हम सोचते हैं इसमें साइंटिफिक नहीं है ना, क्योंकि इसमें PhD नहीं है, इसलिए साइंटिफिक नहीं है। इसलिए हम हिंदू धर्म को बड़ा लाइटली लेते हैं, दूसरों को बड़ा फॉलो करते हैं, यही कारण है। तो गीता में दूसरे अध्याय के हम 7वें श्लोक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था वहाँ पे? वहाँ कहते हैं यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, की अब मैं क्या है, अर्जुन कह रहा है कि मैं अब तक जितना भी अपने बल पे समझने का प्रयास किया, मैं, अर्जुन कह रहा है, मैं असफल हुआ हूँ। अब क्या है, मेरे लिए जो श्रेय है वो आप मुझे बताओ। मैंने अर्जुन ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। वहाँ पे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं अब जो मुझे, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है वो आप बताओ। क्यों? क्योंकि मैं अब आपका शिष्य हूँ, शिष्यते अहम का, अब मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे क्या उपदेश दीजिए। ये अर्जुन ने शब्द किया था, भगवान के सामने अर्जुन ने शरणागत किया है। तो अब उसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं, उत्तर क्या दिया कि तुमने तो कहा कि मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित होता हूँ, शिष्य बनता हूँ, और अब मेरे लिए जो सही है वो आप बताओ। तो भगवान कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा क्या है, स्वधर्म का पालन करना है, इससे श्रेय तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कुंती महारानी के बारे में संदेश मैं थोड़ा बताना चाहूँगा उसके बारे में। कुंती महारानी ने भी बताया था, मैं एक बार पीछे श्लोक आया था तो वहाँ भी भगवान ने अर्जुन को भारत कौनते कह के बुलाया था। कौनते कह के क्यों बुलाया? ताकि अर्जुन को एहसास हो
कि मुझे कौन्ते कह के क्यों बुलाया जा रहा है। जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बन के गए थे कौरवों की सभा में, और दुर्योधन ने भगवान की नहीं मानी, इवन भगवान कृष्ण को उन्होंने बंदी बनाने का प्रयास भी किया दुर्योधन ने, इतना दुष्ट बुद्धि था दुर्योधन। और सारे के सारे भगवान ने जो उपदेश दिए वहाँ पे, उनको सलाह दी भगवान ने, उसने नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो युद्ध जो है तय हो गया, अब युद्ध होना ही है। तो उसके बाद जो है भगवान कृष्ण कुंती से मिलने गए थे। जब कुंती से मिले कि कुंती भगवान कृष्ण की बुआ भी हैं, तो जब कुंती से मिलने गए तो कुंती ने महाराज युधिष्ठिर के लिए संदेश भेजा था। और क्या बोली वो कृष्ण से कि मेरी तरफ से तुम जो है राजा शब्द यूज़ किया उस टाइम युधिष्ठिर के लिए, कि तुम राजा युधिष्ठिर से मिलना और उनको संदेश देना कि तुम्हारा धर्म जो है उसका पालन करें, क्योंकि पृथ्वी का पालन करना जो होता है राजा का धर्म होता है। पृथ्वी की रक्षा करना राजा का धर्म है। और कह रही है कि उस टाइम पृथ्वी की बहुत बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि क्षत्रिय कहा गया है भागवत में, ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुए हैं क्षत्रिय जो हैं, उनका जन्म इसलिए हुआ है युद्ध करने के लिए, रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने बल पे आजीविका कमाने के लिए। क्षत्रिय को भिक्षा मांगने के लिए मना करा गया है, क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकता। तो कह रही कि तुम्हारा जो धर्म इसलिए, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ धर्म का पालन करने के लिए। अगर तुम धर्म का पालन नहीं करते हो तो तुम क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध जाते हो, तुम क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध जाते हो। और कह रही मेरी स्थिति देखो, कहती है मैं तुम्हारी माँ होने के बावजूद दर दर भटक रही हूँ। तो साथ साथ भटकी, जंगलों में गई बेचारी कुंती महारानी। कहते मेरे पांच पुत्र होने के बावजूद भी मैं क्या हूँ, कष्ट भोग रही हूँ, दूसरों के टुकड़ों पे मोहताज हूँ। तो अगर पांचों पांडव धर्म के लिए युद्ध नहीं करते हैं तो कहा उन पे धिक्कार है, वो पुत्र कहलाने लायक नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन्ते शब्द कहा था, उनको मैसेज दिया कि ये तब भी तुम्हें युद्ध करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पर ये तो बात हुई अर्जुन के लिए कि वो धर्म का पालन करते हैं तो उसका भला होगा, उसका उद्धार होगा। पर अगर बात करी जाए कौरवों की, कौरव तो अधर्म पे चल रहे हैं। अधर्म का पालन करते हुए क्या कौरवों को भी धर्म का फल मिलेगा? नहीं, अर्जुन को तो फायदा मिलेगा। दोनों सूरत में बताया भगवान ने। अगर वो युद्ध में जीतता है तो उसको भोग मिलेगा, अच्छा राज्य मिलेगा, और युद्ध लड़ते से मर भी जाता है तो मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा। पर कौरवों का वो तो पापी आत्मा है, उनका क्या भला होगा? भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है। तो उसका भला ये होगा, कौरवों का, वो पापी हैं और पापी को दंड देने से पापी क्या होता है, अपने पाप से मुक्त हो जाता है। मनु संहिता कहती है और कोई किसी का खून करता है तो उसको सजाए मौत सुनानी चाहिए, सजा उसको सजाए मौत सजा देनी चाहिए। खून करने वाले को उसको रियायत नहीं देनी चाहिए। आज तो जमानत हो जाती है, क्यों? असुरों की सभ्यता, सब असुर हैं आजकल के लोग, रेप कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं सारे आज। और मनु संहिता कहती है कि पाप करने वाले इंसान को सजा तुरंत देनी चाहिए, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु दंड देने से वो अगले जन्म में नरक जाने से बच जाएगा। तो राजा के हाथों मरने से इंसान पाप से मुक्त हो जाता है। तो कौरव जो हैं ये सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जो सैनिक हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं। क्योंकि दुष्ट तो दुर्योधन है, सेना उसकी दुष्ट थोड़ी नहीं है। सेना का कर्तव्य है अपनी राजा की आज्ञा का पालन करना, चाहे राजा गलत भी है। तो अपने धर्म का पालन करने से जो सेना है उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो जो आजकल के जो युद्ध हो रहे हैं, क्या वो धर्म के युद्ध हैं? देखा जाए तो आज भी तो युद्ध होते हैं। एक देश दूसरे देश से लड़ता है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है, लड़ाई होती है, कभी चाइना से लड़ाई होती है। तो क्या ये धर्म युद्ध हैं? देखा जाए तो सही कहूँ ये धर्म युद्ध नहीं है, क्योंकि भगवान की शिक्षाओं के आधार पर युद्ध नहीं है ना। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए युद्ध हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं आज। और ये गीता भागवत शास्त्र के आधार पर प्रमाणित नहीं है, इसलिए ये युद्ध का अधर्म के युद्ध हैं सारे आजकल के।
क्यों? इसका एक मेन कारण क्या है? पहले राजा खुद आगे खड़ा होता था लड़ाई के आगे। ऐसा नहीं है राजा पिछवाड़े में खड़ा है छुप के दीवार के पीछे और सेना को आगे कर देता है। आजकल के राजा कहाँ पे घुसते हैं? वो तो बिल्डिंगों के बाहर निकलते ही नहीं। मरते कौन? बेचारे सैनिक हैं, मरते सैनिक हैं। और जितने भी नेता हैं, नेता राजा होता है ना, वो राजा तो कभी घर से बाहर निकलते नहीं। वो तो अपने कमरे में बैठ के टीवी में देखते हैं कि यहाँ युद्ध हो रहा है, कितने सैनिक मर गए, उनको मतलब नहीं है। ये सबसे दुष्ट राजा हैं। भागवत कहता है दस्यु पराया राजसुहु, कलयुग के सारे राजा चोर होंगे। ये भागवत में लिखा होगा। तो ये तो सारे अधर्म के पालन करने वाले ये हैं, वो कौरवों की तरह। पर सैनिक जो हैं, जो युद्ध में लड़ता है, वो धर्म का युद्ध करता है। रीजन क्या है? जैसे कौरवों के बारे में कहा गया, कौरव दुष्ट थे सारे, पर जो सेना थी, सेना का फर्ज क्या है? राजा की आज्ञा का पालन करना। तो राजा जो चोर हैं हमारे शास्त्रों के आधार पर सैनिक क्या है? अपने धर्म का पालन करना। उसका धर्म क्या है? राजा की आज्ञा का पालन करना। और जो सैनिक शहीद होता है वो धर्म का पालन करता है। और उसकी क्या गति बताई गई शास्त्रों में? उसकी गति बताई गई है, जो एक यज्ञ करता ब्राह्मण को फल मिलता है, जो यज्ञ करता ब्राह्मण को फल मिलता है, जो पशु बलि दी जाती है, जिस पशु की, उस पशु की को बलि देते समय, बलि देने के बाद जो फल मिलता है, और जो युद्ध में शरीर छोड़ता है सैनिक, तीनों को फल बराबर मिलता है। तो इसका शास्त्र ये नहीं करते कि समर्थन किया पशु बलि बढ़ाई जाए, नहीं। शास्त्रों में पशु बलि मना करी गई है कि पशु बलि देने के अधिकारी कलयुग में कोई नहीं है। पहले के ब्राह्मण इतने क्वालिफाइड होते थे, बताया शास्त्रों में, जो गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते थे, यानी गाय और घोड़े की बलि देते थे। गाय और घोड़े की बलि देके उसका मांस जो है यज्ञ में आहुति में डाला जाता था। और इतने शक्तिशाली मंत्र होते थे कि वो उस गाय घोड़े को अपने मंत्रों की शक्ति से तुरंत मनुष्य योनि में भेज देते थे। क्योंकि गाय घोड़ा ये जानवर क्या है? भोग योनि है, मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य योनि में ही भक्ति हो सकती है। पर शास्त्रों में इतना उन मंत्रों में ताकत होती थी, इतनी शक्ति होती थी, ब्राह्मण इतने शुद्ध होते थे कि अपने मंत्रों की शक्ति से उस गाय और उस घोड़े को तुरंत मनुष्य योनि दे देते थे। तो उनके उद्धार के लिए यज्ञ किए जाते थे, ना कि खाने के लिए। आजकल के दुष्ट जो होते हैं लोग, खाने के लिए बलि देते हैं। देवी को बलि देंगे, शिव जी को बलि देंगे। देवता कभी मांस नहीं खाते, शिव जी कभी लेग पीस नहीं खाते, कोई चिकन और मटन नहीं खाते शिव जी। दुर्गा कभी नहीं खाती, खाती को ना भूत प्रेत खाते हैं उनके साथ जो होते हैं। तो भूत प्रेतों का जूठा खा के भूत प्रेत ही तो बनेंगे सारे, जितने आज खा रहे हैं सारे, हम मांस सब भूत ही हैं सारे। जब इंसान मरता है किसी का, तो मुर्दा जो होता है ना, अस्थियाँ लेके आते, अस्थियाँ घर के बाहर टांगते हैं। देखा ना, अस्थियाँ घर के अंदर कभी नहीं लेके आते, बाहर कहीं पेड़ पे टांग देंगे। तो बाप की अस्थियाँ तो पेड़ के ऊपर बाहर टंगती हैं, और मुर्गे की अस्थियाँ फ्रिज के अंदर रहती हैं। ये आजकल की सभ्यता है, ये है आजकल की सभ्यता। है तो दोनों मुर्दे ही हैं ना, दोनों अस्थियाँ तो हैं, एक की फ्रिज के अंदर है और दूसरे की बाहर टंगी हुई है। तो शास्त्र मना करते हैं बलि नहीं देनी चाहिए। अगर आप इतने क्वालिफाइड हो, इतनी योग्य हो कि आप एक पशु की बलि देके उसको उद्धार कर सको, उसको मनुष्य योनि दे सको, तो बलि दो आप। अगर नहीं है तो आपको बलि देने का अधिकार नहीं है, आप पाप की भागीदारी बनते हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो भगवान कह रहे हैं, अगर क्षत्रिय सैनिक युद्ध करते समय मरता है, गाय घोड़े या पशु की बलि दी जाती है यज्ञ के लिए, और जो ब्राह्मण यज्ञ करता, तीनों को बराबर फल मिलता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ये स्वधर्म है और तुम्हें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं स्वधर्म दो प्रकार का होता है। क्या है? जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर के विशेष कर्तव्य करने होते हैं। जब तक शरीर है हमारे पास, जब तक जीवित हैं, हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। जो कर्तव्य से पलायन करता है वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो आपका धर्म है, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, हमें इनका पालन करना चाहिए। इनका पालन नहीं करते हैं तो पाप की भागीदारी बनते हैं हम लोग।
और दूसरा क्या है, जब वे मुक्त हो जाता है तो उसका एक ही विशेष कर्तव्य होता है, वो क्या होता है, स्वधर्म क्या है, उसका आध्यात्मिक हो जाता है। फिर शरीर के लिए धर्म नहीं रहता उसका आध्यात्मिक होता है। तो हम अगर देखें, गहराई से देखें, तो अर्जुन तो मुक्त पुरुष है। अर्जुन थोड़ा ना हम जैसा बद्ध जीव अर्जुन है नहीं है, अर्जुन मुक्त पुरुष है। तो अर्जुन के लिए शरीर के लिए स्वधर्म कोई नहीं बचता है। अर्जुन के लिए एक ही स्वधर्म है, वो क्या है, धर्म का पालन करना, आध्यात्मिक धर्म का पालन करना। तो अर्जुन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तो अर्जुन धार्मिक है, शुद्ध भक्त है भगवान का। तो अर्जुन का धार्मिक कर्तव्य क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के आदेश का पालन करना। सिर्फ और कोई कार्य अर्जुन का नहीं बचता है। तो यहाँ पर छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं, फिर मैं इसको क्लोज करूँगा। जैसे हम देखते हैं भागवत में, जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है, भागवत में वर्णन आता है यज्ञ करता ब्राह्मणों का, वो अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पाए। जब भगवान कृष्ण गए थे ग्वाल बाल के रूप में लीला कर रहे थे, तो कृष्ण और बलराम ने अपने सखाओं को भेजा, मित्रों को भेजा कि जाओ पास में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कहिए कि हम आए हुए हैं, कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो ब्राह्मणों ने दुत्कार दिया, उनको नहीं दिया, भगा दिया, बच्चों को ध्यान भी नहीं दिया उनकी तरफ। तो बच्चे बड़े मायूस होकर आए, कृष्ण से कहा कि उन्होंने तो नहीं दिया। तो कृष्ण ने कहा एक काम करो, अब तुम जो यज्ञ करता ब्राह्मण है उनकी पत्नियों के पास जाओ। जब पत्नियों के पास गए, उन्होंने कहा कृष्ण और बलराम ने मांगा है। तो जब पत्नियों ने सुना कि कृष्ण और बलराम आए हुए हैं साक्षात, तो तुरंत उन्होंने इतने पकवान बनाए और खुद भगवान के पास लेके गई। तो उन ब्राह्मणियों ने कितने पकवान बनाए, भगवान के पास गई, भगवान को भोग लगाया उनको। और जब उसके बाद फिर ब्राह्मणों को पता चला, तो उनको बड़ा दुख हुआ ब्राह्मणों को कि हम अपने धर्म का पालन नहीं, जो स्वधर्म है हमारा, हम उसका पालन नहीं कर सके। हालांकि हमने शास्त्रों में पढ़ा था, खुद ब्राह्मण सोचते हैं, फिर विचार करते हैं कि हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि साक्षात भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया है, हमने सुना था और पढ़ा भी है शास्त्रों में, पर हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर सके। फिर अपने आप में बड़े गिलानी महसूस करते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं कि हमारा उच्च कुल को धिक्कार है, हमारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारी तपस्या को धिक्कार है, कहते हैं वहाँ पे। क्यों, हमें एक मौका मिला भगवान की सेवा करने का, हमें भगवान के आदेश का पालन करने का एक मौका मिला, पर हम उसको पालन नहीं कर सके। ब्राह्मण बड़े गलती महसूस करते हैं वहाँ पे। तो वैसे ही अर्जुन को मौका मिला है भगवान को सेवा करने का। वहाँ तो ब्राह्मणों को कहा, तब भी उन्होंने नहीं स्वीकार किया, तो उनको इसलिए दुख हुआ। पर उसी तरह आज स्थिति जो है अर्जुन की है, अर्जुन को भगवान खुद आदेश दे रहे हैं युद्ध करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। और अर्जुन यहाँ पे भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है, तो अर्जुन को क्या होगा, अपराध लगेगा। क्योंकि अर्जुन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, युद्ध करना, उसका स्वधर्म है, इसी में अर्जुन का कल्याण है। और नहीं करता है तो अर्जुन का भी वही स्थिति होगी जो ये यज्ञ करता ब्राह्मणों की थी। और तब जाके अर्जुन को सही में शोक होगा कि उस टाइम अर्जुन को पछताना पड़ेगा, और अर्जुन भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है तो। ठीक है। और यही हमारा जो स्वधर्म, हमारा भी स्वधर्म क्या है, जो जीवन जब तक है, हमारा शरीर है, इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, उनका हम दृढ़ता से पालन करें। शरीर के साथ साथ हमारे जो हैं धर्म भी हैं, हमें दोनों को लेके चलना है। शरीर के भरण पोषण के लिए भी हमें कर्तव्य करना चाहिए, ये नहीं कि हम भक्ति में लग गए तो शरीर के लिए हम कुछ ना करें, वो भी गलत है। और शरीर की तरफ ही हमारा ध्यान ना हो, साथ हमारा धार्मिक भी विचार हो हमारे, हमें इस शरीर से मुक्त होने का प्रयास भी करना चाहिए। तो हमें दोनों धर्मों का पालन करना है और ईमानदारी से करना है। तो ईमानदारी से तभी होगा जब हम क्या करते हैं, इतने स्मार्ट हैं हम लोग, इतने स्मार्ट हैं हम लोग कि हम शरीर के प्रति तो ध्यान देते हैं, है ना, कभी कंजूसी नहीं करते। हमारा 8 घंटे कमाना हमारा एक धर्म है, कहते हैं ना, हम 8 घंटे कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं। पर धर्म की बारी आती है तो हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ कंजूसी कर देते हैं। धर्म के बारे में हमारे पास 2 घंटे भी नहीं है कि किसी को कहा जाए 2 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का जप करो।
इंसान नहीं करता है। ये अपने धर्म से पलायन करने वाली बात होगी। तो वो स्थिति दोबारा ना आए जो पहले हो चुकी है, जिसका हमने सामना किया है। उससे तभी बच सकते हैं हम लोग जब हम अपने धर्म का पालन करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें। कौन शिक्षा देगा बताइए? कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है जहाँ पे कोई गीता पढ़ाई जाएगी? किसी को कोई नहीं पढ़ाने वाला गीता, कोई आपको नहीं बताने वाला, कोई आपको नहीं कहेगा सुधर जाओ। दुनिया बिगाड़ने के लिए बैठी है। जितने भी दोस्त हैं हमारे, जितने भी जान पहचान के हैं, क्या कहते हैं, चलो सिनेमा चलते हैं, चलो वहाँ पार्टी है, बेयर पार्टी, वहाँ चलते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। दुनिया जहान की बातें करने वाला मिलेगा आपको इंसान। नई फिल्म रिलीज हुई, चलो फिल्म देख के आते हैं। कोई नहीं मिलेगा आपको जो ये कहे उंगली पकड़ के चलो गीता पढ़ते हैं, चलो भगवान का नाम जप करते हैं। कोई नहीं मिलने वाला समाज में। तो समाज है ही नहीं आज, ऐसा समाज बचा ही नहीं है। पहले शाम को बैठते थे, सारे बूढ़े बुजुर्ग बैठते थे तो गीता, रामायण, महाभारत की चर्चा करते थे। तो बच्चों ने सुनी भी थी, हाँ भाई रामायण में राम है, महाभारत में कृष्ण है। और आजकल के बच्चों को पूछो, कुछ नहीं जानते। पीछे एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, बड़ा वायरल हुआ वीडियो, मैं आपको द्वारा शेयर करूँगा, देखिएगा उस वीडियो को आप। जवान बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनसे पूछा जा रहा है, उनसे पूछा कि 5 पांडव कितने थे, कितने भाई थे? तो कोई कहता है 5 थे, कोई कहता 4 थे, कोई कहता 3 थे। ये आजकल के हैं। एक से पूछा कंस और रावण आपस में कौन थे? कहते दोनों भाई थे। कंस कहाँ द्वापर युग का, रावण कहाँ त्रेता युग का? कहते दोनों भाई थे। शर्म आती है सुनते, लोग भी हंसते, अरे इनको कुछ पता। हंसने की बात नहीं है, दुख की बात है। हमें अपनी सभ्यता के बारे में पता नहीं है। वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं, फादर डे, मदर डे, बुरा मत मानना, मैं नहीं मनाता इन चीज़ों को। ये हमारे संस्कार नहीं है। ये उनके लिए है संस्कार, फादर डे, मदर डे उनके लिए है जो साल में एक बार जाके पाँव छूते हैं माता पिता के, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। और साल में एक बार मदर डे आता है, फादर डे आता है, जाके फ़ोटो सेल्फी खिंचवाते हैं और उसको डाल देते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि मैंने आज मदर फादर डे मनाया, उनके साथ मैंने टाइम पास किया है। ये उनके लिए हैं। शास्त्रों के आधार पे मदर्स डे, फादर्स डे साल के 12 महीने होता है। साल के 12 महीने माता पिता का दिन होना चाहिए, ये नहीं साल के एक दिन के लिए। हम लोगों को क्रिसमस का त्यौहार पता होता है कि क्रिसमस डे है, क्रिसमस का हम सब विश करते हैं, पर अब नहीं जानते उस दिन तुलसी पूजा होती है। 25 दिसंबर को तुलसी पूजा का दिन होता है, तुलसी पूजा दिवस कहते हैं। किसी को पता है इस बारे में? नहीं मालूम हम लोगों को। हम वो विदेशी त्यौहार जरूर जो हमारे नहीं हैं उनको करेंगे सेलिब्रेट हम लोग, पर हमारे जो एक्चुअल में त्यौहार हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हम उनको पालन नहीं करेंगे। तो ये स्वधर्म हम सबका है, आपका है कि हम रोज़ गीता का अध्ययन करें, अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं। तो लोग देते हैं एक्सक्यूज़, देखो बच्चे अभी छोटे हैं, मन नहीं करता। तो तब तक बच्चों को गीता नहीं पढ़ानी चाहिए जब तक उनका मन ना करे। जब उनका मन करेगा ना, तब खुद गीता पढ़ने लगेंगे। बुरा मत मानना, मैं इस बात को काटना चाहूँगा आपकी बात को। बच्चे का मन नहीं करता स्कूल जाने का, क्यों भेजते हो उसको स्कूल आप? बच्चा कोई छोटा स्कूल नहीं जाना चाहता, क्यों कान पकड़ के स्कूल भेजते हो? मत भेजो ना, जिस दिन उसका मन करेगा चला जाएगा। वहाँ ये बात लागू नहीं होती ना। वैसे ही जिस तरह हमें भौतिक शिक्षा की ज़रूरत है, ज़रूरी है, उसी तरह आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत है। हमें ज़बरदस्ती बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। देखा सिख लोग कैसे बच्चों को गुरुद्वारे लेके जाते हैं, माथा टिकवाते हैं। कैसे मुस्लिम लोग अपने बच्चों को मस्जिद लेके जाते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ाते हैं। कैसे क्रिश्चियन लोग अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं। हम अपने बच्चों को गीता पढ़ाते हैं। हम अपने बच्चों को मंदिर लेके जाते हैं। सिर्फ मंदिर कौन जाता है? बूढ़ा इंसान। बूढ़े हो चुके हैं, मंदिर उनके लिए है। हम जवान हैं, यंग हैं, अब भोग करेंगे। जवानी में क्या हाथ? जवानी में हाथ में सैनिटा, लड़की का हाथ, और बुढ़ापे में गीता। नहीं, वो बात नहीं होनी चाहिए। जवानी में गीता हाथ में होनी चाहिए हमारे, है ना। जवानी में गीता हाथ में लेंगे, बचपन में गीता हाथ में लेंगे तो जीवन संवर जाएगा हम लोगों का। तो ये हमारा स्वधर्म है। हम इस स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अर्जुन को तो बता दिया भगवान ने स्वधर्म का पालन करना है, तो अर्जुन के माध्यम से शिक्षा हमें दी जा रही है।
आप ये ना सोचें कि बात अर्जुन के लिए चल रही है, बात हमारे लिए चल रही है, तो हमारा भी स्वधर्म है, इसका हमें ईमानदारी से पालन करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।